आप नेता राजेंद्र गौतम पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप। बीजेपी ने केजरीवाल और मंत्री के खिलाफ की शिकायत। राजेंद्र गौतम का वीडियो सामने आने के बाद खड़ा हुआ विवाद। बाद में दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने माफी मांगी। माफी मांगते हुए बीजेपी पर राजेंद्र गौतम ने साधा निशाना। कहा, बीजेपी के दुष्प्रचार के कारण किसी को पीड़ा हुई तो हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर बनाया बर्खास्तगी का दबाव। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से राजेंद्र गौतम को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। मध्य प्रदेश में 2 कांग्रेस विधायकों पर शराब पीकर चलती ट्रेन में महिला यात्री से छेड़खानी का आरोप। एफआईआर दर्ज। दोनों कांग्रेसी विधायकों पर शराब के नशे में धुत होकर छेड़खानी का आरोप लगा है। कार्रवाई की मांग की जा रही है। कांग्रेस विधायकों पर बदसलूकी के आरोप पर कमलनाथ ने कार्रवाई शुरू की। आरोपी दोनों विधायकों पर हो सकता है सख्त एक्शन। दोनों विधायकों से कमलनाथ ने पूरे मामले में जवाब तलब किया है। पूरे मामले को लेकर बनाई है एक जांच कमेटी। कांग्रेस एमएलए सुनील सराफ ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया। कहा, भाजपा का ये षड्यंत्र है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस विधायक सुनील सराफ की सफाई। बोले, महिला ने ट्रेन में नशे में छेड़खानी का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश में महिला से छेड़खानी के आरोपी कांग्रेस के विधायकों के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने 17 में फूंका पुतला। शिवसेना के चुनाव चिन्ह तीर कमान पर चुनाव आयोग ने उद्धव गुट से 24 घंटे में मांगा जवाब। शिंदे गुट ने चुनाव चिन्ह के दुरुपयोग पर आयोग से की थी शिकायत। शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर इलेक्शन कमीशन के लेटर पर उद्धव गुट के सावना में छपा लेख लिखा। शिवसेना छोड़कर जा चुके शिंदे नहीं कर सकते चुनाव चिन्ह पर दावा। मुलायम सिंह की यादव की स्थिति अभी भी नाजुक है। डॉक्टर्स को नहीं दिख रहा है सेहत में कोई सुधार। जीवन रक्षक दवाओं पर मुलायम सिंह यादव अस्पताल में ठहरे हैं अखिलेश यादव। आज अमित शाह की मौजूदगी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई होने वाली है। आज नष्ट की जाएगी 25,000 किलो ड्रग्स। नारकोटिक्स की तरफ से चलाए गए अभियान में जब्त की गई ड्रग्स की बड़ी खेप आज की जाएगी नष्ट। नारकोटिक्स ब्यूरो डिपार्टमेंट आज शाह की मौजूदगी में 25,000 किलोग्राम ड्रग्स को नष्ट करेगा। अधिकारियों ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा लगाए गए एक बड़े अभियान के तहत ये खेप जब्त की गई थी। आगे बढ़ते हैं। बाढ़ के हालात पर समीक्षा बैठक भी आज होने वाली है। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ की वजह से कई इलाके परेशान हैं। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी। गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नड्डा की मौजूदगी में ये बैठक होगी। मिशन नॉर्थ ईस्ट पर गृहमंत्री अमित शाह सिक्किम में सरदार पटेल के स्टैच्यू का अनावरण किया। प्रशांत किशोर का लालू परिवार पर निशाना। तेजस्वी नवी फेल और मुख्यमंत्री हैं, आपका बच्चा चपरासी बनेगा। लगातार बिहार की मौजूदा व्यवस्था को लेकर नीतीश पर भी प्रशांत किशोर हमले करते रहे। यात्रा के दौरान तेजस्वी पर साधा निशाना। आईआरसीटीसी जमीन घोटाले में लालू यादव के खिलाफ सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। घोटाले में 14 अन्य लोग भी आरोपी हैं। आईआरसीटीसी जमीन घोटाले में लालू यादव के खिलाफ सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। घोटाले में 14 अन्य लोग भी आरोपी। वायुसेना दिवस पर अपने कौशल का प्रदर्शन करेगी इंडियन एयरफोर्स। चंडीगढ़ में होने जा रहा है फ्लाइट पास्ट। एयर शो से पहले आज सुबह वायुसेना अड्डे पर औपचारिक परेड होगी। परेड का निरीक्षण एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी करेंगे। ज्ञानवापी केस में कार्बन डेटिंग पर फैसला टल गया है। 4 दिन बाद सुना जाएगा वैज्ञानिक जांच पर फैसला। 11 अक्टूबर को मुस्लिम पक्ष कोर्ट में रखेगा अपनी दलीलें। मुंबई में भारी बारिश के आसार हैं। आईएमडी ने दी 3 दिन के येलो अलर्ट की जानकारी दी। दिल्ली एनसीआर में बारिश के चलते ठंडी हवाएं चल रही हैं। लोगों को गर्म मौसम से राहत मिल गई। पीएम नरेंद्र मोदी के विशेष उपहारों की नीलामी की तारीख बढ़ गई है। अब 12 तारीख तक ले सकते हैं इसमें हिस्सा। दिल्ली के बाद पंजाब में शराब नीति को लेकर ईडी की छापेमारी। पूर्व विधायक दीप मल्होत्रा समेत कई व्यापारियों के ईडी के रडार पर होने की जानकारी।
झारखंड के दुमका में फिर हुआ अंकिता कांड पार्ट 2। शादी से इनकार करने पर युवक ने घर में घुसकर लड़की को जिंदा जलाया, अस्पताल में लड़की की मौत। आरोपी पर शादी का दबाव बनाने का आरोप है। शादी के लिए इनकार करने पर युवती को जलाया। पहले से शादीशुदा था आरोपी राजेश राउत, आरोपी गिरफ्तार। उत्तरकाशी में बर्फीले तूफान के हादसे में अब तक 26 शव बरामद किए गए हैं। अभी तक कई लोग लापता हैं। खराब मौसम के कारण वायुसेना को रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। गुलाम सिंह यादव की हालत अभी नाजुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल जाकर हालचाल लिया। कश्मीर में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बड़ी कार्रवाई। शोपियां में आतंकी कनेक्शन को लेकर नदीम अहमद कोका और अब्दुल हक भट्ट के घर रेड। अमेरिका ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान न जाने की सलाह दी। आतंकवाद और बढ़ती हिंसक घटनाओं का हवाला दिया। अफ्रीकी देश गाम्बिया में कफ सिरप से 66 बच्चों की मौत के मामले के बाद यूपी में अलर्ट। डिप्टी सीएम ने WHO के अलर्ट के बाद 4 कफ सिरप के खिलाफ कार्रवाई का आदेश जारी किया। नोएडा की एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों ने आग बुझाई। टीकमगढ़ जिले के नगर परिषद खरगापुर में लव जिहाद का मामला सामने आया। लोगों ने किया प्रदर्शन। वाराणसी में जेल के अंदर कैदियों ने बनाया अपना विश्वनाथ धाम। रोजाना लगाते हैं हाजिरी, गुनाहों के लिए मांगते हैं माफी। दुर्ग में साधुओं की पिटाई के बाद एक बुजुर्ग की सामूहिक पिटाई का मामला सामने आया है। पुलिस ने छुड़ाया। आरसीपी सिंह का नीतीश कुमार पर हमला। कहा नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर सवाल उठाए। दुमका मामले पर पेट्रोल कांड की पीड़िता मारुति कुमारी को एयरलिफ्ट करके एम्स से। यही तो जवाब देना पड़ेगा सरकार को। 2012 में भी मिला, 2017 में भी मिला, उसमें तो कोई स्टे नहीं है। 2022 में क्यों स्टे? दुमका मामले में पेट्रोल कांड की पीड़िता मारुति कुमारी को एयरलिफ्ट करके एम्स ले जाया गया। आरोपी को फांसी देने की मांग हुई। हालांकि पीड़ित को बचाया नहीं जा सका। भोपाल में फाइनेंस में बदमाश ने खुलेआम चाकू लहराया। पुलिस ने की तुरंत कार्रवाई। वीडियो वायरल। यूपी के सहारनपुर में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर सवारियों से भरा 3 व्हीलर पलट गया। 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। यूपी के सहारनपुर में नाली के विवाद को लेकर एक ही समुदाय के 2 परिवार आपस में भिड़ गए। खूनी संघर्ष में आधा दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दुर्गा विसर्जन के दौरान 2 गुटों में भिड़ंत। जमकर चले लाठी डंडे। दोनों तरफ से पथराव किया गया। कई लोग घायल। भोपाल में एक फाइनेंस कंपनी में घुसा बदमाश। सरेआम लहराया चाकू। पुलिस ने दंड बैठक कराकर निकाली हेकड़ी। नोएडा फिल्म सिटी में एनकाउंटर। निर्माणाधीन बिल्डिंग में छिपे थे 2 बदमाश। छेनू गैंग का शूटर दानिश घायल। 1 बदमाश फरार। 1 पिस्टल, 4 कारतूस बरामद। दिल्ली पुलिस की कस्टडी से हाथ छुड़ाकर भागा अपराधी। भागने की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। लापरवाही पर एसआई और कांस्टेबल सस्पेंड। तेलंगाना के भैंसा में पुलिस और लोगों में झड़प हो गई। माता का जुलूस निकालने के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। 5 लोग घायल हो गए। पंजाब में शराब घोटाले पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। शराब कारोबारी और पूर्व विधायक दीप मल्होत्रा के घर और दफ्तर पर छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एमनेस्टी इंटरनेशनल पर ईडी का एक्शन। ईडी ने 1.54 करोड़ रुपए जब्त किए। समंदर में एनसीबी के एंटी नारकोटिक्स अभियान को बड़ी कामयाबी मिली है। नेवी के साथ ऑपरेशन के दौरान 200 किलो से ज्यादा ड्रग्स लेकर जा रही नाव को पकड़ा गया। पीएफआई की लव जिहाद वाली बड़ी साजिश का खुलासा। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई के सदस्य अहमद बेग ने पुलिस कस्टडी में किया खुलासा। अहमद बेग ने कई राज खोले हैं। पूछताछ में बताया लव जिहाद को बनाया अहम टूल। गजवाई हिंद के लिए बनाया गया था टूल। मुंबई पुलिस को मिली 4 इटालियन नागरिकों की कस्टडी। मेट्रो में बनाई ग्राफिटी पेंटिंग। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप। पेनड्राइव, कैमरा, मेमोरी कार्ड जब्त। छत्तीसगढ़ के दुर्ग के बाद भिलाई में भी भीड़ ने बुजुर्ग पर बेरहमी से हमला कर दिया। पुलिस ने बुजुर्ग को भीड़ के हाथों छुड़ाया। प्रयागराज में अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए सीएम योगी। बोले प्रयागराज में खेलों पर खर्च होंगे 100 करोड़ रुपए।
फोन टैपिंग केस में आईपीएस रश्मि शुक्ला को बड़ी राहत। पुणे पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट में मिली क्लीन चिट। एमवीए सरकार के दौरान नेताओं के फोन टैप कराने का लगा था। पशु तस्करी मामले में टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल की बढ़ी मुश्किलें। सीबीआई ने एक और चार्जशीट दाखिल की। सीबीआई की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल हुई। दिल्ली से ईरानी गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अफसर बनकर लोगों को झांसा देने का आरोप लगाया। फिल्मादी पुरुष को लेकर नहीं थम रहा विरोध। जम्मू में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। कानपुर में फिर दिखा रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर पलटी। हादसे में कई लोग जख्मी। बिहार के पश्चिमी चंपारण में जन सुराज यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव पर तंज। बोले, लालू जी का 9वीं पास बेटा उप मुख्यमंत्री है, लेकिन क्या आपका बेटा 9वीं पास होगा तो उसे चपरासी की नौकरी भी मिलेगी? संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। नागपुर में बोले, जाति और वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए खत्म। पहले की पीढ़ी में वर्ण व्यवस्था बनाकर गलती की। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने पत्नी समेत अयोध्या में रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। राम मंदिर निर्माण स्थली समेत उससे जुड़ा 3D वीडियो भी देखा। दिल्ली एम्स में इलाज कराने वाले मरीजों के लिए अच्छी खबर है। अब हर 24 घंटे हो सकेगा एमआरआई टेस्ट। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भालू के हमले में 4 लोग जख्मी हो गए। घायलों में एक नाबालिग बच्ची भी शामिल। सभी का अस्पताल में इलाज जारी। त्योहार के सीजन में दिल्ली वालों को लगा महंगाई का झटका। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम में 3 रुपए की बढ़ोतरी। मुंबई एनसीबी ने सिंडिकेट का बड़ा खुलासा किया है। 60 किलो का नशीला पदार्थ बरामद। 6 लोग गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में मामूली विवाद में सड़क पर बवाल हो गया। 2 पक्षों में जमकर चले लात घूसे। बारातियों से स्कूटी टकराने के बाद विवाद हुआ। पुलिस ने दर्ज किया केस। यूपी के बुलंदशहर में डीएम ने चलाया अवैध संपत्ति पर चाबुक। कार्रवाई के तहत 5 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। यूपी के सीतापुर में बिजली के बिल को लेकर विवाद हो गया। बेटे ने पिता और छोटे भाई को बेरहमी से पीटा। यूपी के बदायूं में चोरी की 2 बाइक्स के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार। आरोपी के पास एक तमंचा और कारतूस बरामद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। विदेशी फंडिंग मामले में कार्रवाई के संकेत। पाकिस्तान की जेल में 9 महीने में 6 भारतीयों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के साथ उठाया मुद्दा। कैदियों को जल्द रिहा करने की मांग। आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया में यूएई के राजदूत ने किया दावा। रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच इंडोनेशिया में G20 समिट में शामिल हो सकते हैं पुतिन और ज़ेलेंस्की।